तो किसे देख रहे हैं पापा दिल्ली के अंदर आप? चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, इस गधे को नहीं आना चाहिए। नहीं सुनो, उनने काम किया सारा अच्छा किया, पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक की गलती है ना, इसको कैसा करना है। अरविंद केजरीवाल हर जगह थोड़ी घूमेंगे। प्रकाश सिंह साहनी के पुत्र हैं, उन्हें टिकट मिला है। पुत्र शक्ल से ऐसा लगता है जैसे गुंडा है। अच्छा, तो आप मतलब ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो कि केजरीवाल जो है वो मुसलमानों की पार्टी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये हमारे इमाम साहबों की सैलरी नहीं मिलने कहाँ से मुसलमानी पार्टी हो गई? में हुआ है, स्कूलों में भी काम हुआ है, स्वास्थ्य में भी काम हुआ। दिल्ली के चुनाव सिस्टम सीधा हो रहा, केजरीवाल आ रहे हैं यहाँ से 2025 में। भैया केजरीवाल साहब ने इनको कम्बल नहीं दिया, चाह रहे इनको पूरा वोट मिल जाए। देश में ऐसे लोग हैं जो सच की आवाज को दबाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, सच की आवाज हिंदुस्तान के साथ हम चांदनी चौक से। तो 10 साल का काम केजरीवाल का कैसा रहा? देखिए 10 साल का जो शुरुआती काम था वो ठीक था। अच्छा, हमने भी शुरू इनको वोट दिया था बराबर। केंद्र के लिए मोदी जी को वोट दिया था और दिल्ली के लिए केजरीवाल जी को। तो ऐसी क्या दिक्कत है कि अब आप केजरीवाल को नकार रहे हैं दिल्ली में? भाई देखो कितने तो घोटाले देखने को मिल रहे हैं आए दिन। ये घोटाला वो तो कहते हैं कट्टर ईमानदार पार्टी है। भाई जब तक सामने वाला नहीं, अगर मैं अपने मुझे कुछ भी कह सकता हूँ अपने बारे में, मगर जब आप मुझे कहेंगे हाँ ये व्यक्ति ईमानदार है, सब वो ईमानदार है। किसे देख रहे हैं? बीजेपी है। बीजेपी है। तो क्या अरविंद केजरीवाल के कामों से नाखुश है दिल्ली की जनता? नहीं, काम किया तो एक तरफा काम हो रहा है ना, खाली कैसे एक तरफा? केवल मुस्लिम की तरह, मतलब जो कांग्रेस में थे पहले, वो कांग्रेस वाले सारे जितने भी नेता थे सारे केजरीवाल की पार्टी में आ गए। आपको बताइए। तो आप मतलब ये सीधा सीधा आरोप लगा रहे हो कि केजरीवाल जो है वो मुसलमानों की पार्टी है? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, भैया हमारे इमाम साहबों की सैलरी नहीं मिलने कहाँ से मुसलमानी पार्टी हो गई? ये क्यों नहीं दे रही? एक मिनट आराम से। दिल्ली के अंदर अभी एक धरना दिया 2 दिन पहले, दिल्ली में 250 इमामों ने 17 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली। तो ये उसी चीज का बात बता रहे हैं। आपने कहा कि केजरीवाल की पार्टी मुसलमानों की है, तो दिल्ली में 250 इमामों को तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने केजरीवाल की कोठी के बाहर जय जयकार हाहाकार करी और उन्होंने फिर कह दिया पुजारियों को भी 18,000 देंगे, हम ग्रंथों को भी देंगे। तो इसे कैसे देख रहे हैं? तो ये है ना कि केवल कह देते हैं। ऐसा है ना जी, वादा तो सबसे कर रही है। जी जी, वादा तो सबसे कर रही है, अब ये नहीं पता सामने क्या है क्या नहीं। 2100 को कैसे देख रहे हैं? 2100 का जो इन्होंने किया है वादा, इससे वोट तो इन्हें बहुत मिलेंगे। खैर मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे। बुजुर्गों को अरविंद केजरीवाल तीर्थ यात्रा करा रहे हैं और पेंशन भी जा रही है और कह रहे हैं एक सम्मान योजना भी देंगे। बसों की बात कर, हाँ, बसों के अंदर देना चाहिए। खाली महिलाओं लड़कियों को देने से कोई फायदा नहीं है, फ्री में घूमती रहती है बसों में खाली। अच्छा, हाँ, बुजुर्गों को भी तो देना चाहिए ना। 60 से ऊपर दिल्ली के विकास को कैसे देखते हैं? दिल्ली में जी विकास हो रहा है लेकिन ना के बराबर है। ना के बराबर है। चलिए, और हर जगह कूड़ेदान शुरुआती दौर में हुआ है, स्कूलों में भी काम हुआ है, स्वास्थ्य में भी काम हुआ, मगर अब जो है ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। आप क्या किस तरह देख रहे हैं सर दिल्ली के चुनाव? दिल्ली को देख रहे हैं जी हम तो, बीजेपी है, दिल्ली का सुधार करे। लेकिन जिस तरह अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी हमारे पे आरोप लगाती है, हम लोगों को लगातार फंड देते हैं, और ये जो आज एक अनाउंसमेंट करी है पुजारियों के लिए, ग्रंथों के लिए, उसे कैसे देख रहे हैं? हम कह रहे हैं ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं। पहले जो जिनकी सैलरी रुकी हुई है पहले उनको तो दे दे पहले। डीटीसी वालों की रुकी हुई है, मार्शल वालों की रुकी हुई है, मौलानाओं की रुकी हुई है, उनके घर पे जाके धरना दे रहे हैं। पहले महीने से नहीं मिली है, उनकी तो सैलरी दे दे, फिर दोबारा फ्री का चंदन चुसाइए दोबारा किसी को। तो मतलब आप ये लॉलीपॉप देख रहे हैं? अरे भाई साहब लॉलीपॉप ही दे रहा हूँ फ्री का। आतिशी है इस टाइम मुख्यमंत्री, उसने तो कुछ बोला नहीं। ठीक है, ये अरविंद केजरीवाल खुद भी एडवर्टाइजमेंट करे यार अपने, 2100 देंगे वो देंगे, कहाँ से देगा वो? पिछली सैलरी तो ना दी नहीं लोगों की, जो देनी है। अरे मोटा कमा रखा है केजरीवाल ने, देगा कैसे नहीं? शीश महल बेच के तो देगा नहीं, शीश महल भी अब ले लिया सरकार ने वापस। वो 8 लाख की टॉयलेट दे सकता है भाई वो। और मैं तो कह रहा हूँ पहले मेरे भाई की बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया, मेरे भाई को 100 रुपए दे दो। सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे दिल्ली का चुनाव देख रहे हैं? दिल्ली के चुनाव सिस्टम सीधा हो रहा, केजरीवाल आ रहे हैं यहाँ से 2025 में। भैया केजरीवाल साहब ने इनको कम्बल नहीं दिया, किन्हें? इनको चाचा को। तो कंबल कब उन्होंने बांटे? अरे कम्बल भी बांटने की कह रहे हैं वो। एक बात और बताने जा रहा, मस्जिद में मुफ्ती भी रहते हैं, मौलवी भी रहते हैं, मस्जिद में इमाम साहब भी रहते हैं। आपकी सैलरी कब मिली है? मतलब कह रहा हूँ मैं, उनका क्यों नहीं कहा? तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा केजरीवाल ने, अरे केजरीवाल है। अगर ये कहा दो समाज में आपने 18,000 बांटे हैं, तो मुफ्ती साहब की, जो मौलवी साहब की सैलरी रुकी पड़ी 18 महीने से, वो कौन देगा? सरकार ही बताइए। वो गवर्नमेंट तो नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ से देंगे? हमारे जैन मंदिर है, हमारा दिगंबर जैन मंदिर है, लाल मंदिर है। मैं जैन हूँ, पूछो अगर इनको पुजारियों को किसी को घोषणा करी है आज। अरे भाई साहब घोषणा कुछ भी करियो, ये घोषणा है। और जो अभी जो वो फर्जी वो भर जा रहे हैं ना ATM, जो क्या कह रहे हैं आप? इनको वक्फ बोर्ड चाहिए पूरा। कैसे? ये चाहते हैं हमें वक्फ बोर्ड पूरा मिल जाए इन्हें। हाँ, ये कह रहे हैं इमाम साहब को क्यों सैलरी मिलनी चाहिए? तो भाई वो दिल्ली सरकार देगी, वक्फ बोर्ड दिल्ली सरकार में आता है। ये चाह रहे हैं इनको पूरा वक्फ बोर्ड मिल जाए। लेकिन वो सैलरी भी तो हम लोगों के टैक्स से आ रही है ना बॉस। जाएगी ना? नहीं जाएगी। ये बताओ क्यों मिल रहा है? किसी पुजारी, किसी मतलब जो भी सुनो जस्ट मिनट, किसी भी पुजारी, किसी भी आपके जो भी हमारे मोमेंट्स के, उनको किसी को भी नहीं देनी चाहिए, किसी को भी, क्योंकि हमेशा लड़ने की उपलब्धि जाएगी। मुस्लिम को मिलेगी तो हिंदू के लिपेगा, हिंदू को मिलेगी तो मुस्लिम के। सीधा सीधा बात कह रहे हैं कि धार्मिक गुरु जितने भी हैं किसी को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी बहुत आता है। तो पहले भाई आली सैलरी दिलवा दो, इसके बाद बंद करवा दो ना।
देखिए जी सा सीधा सीधा यहाँ लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये जो फ्री की रेवड़ियाँ ये बंद करी जाएं। किसको मिलना चाहिए? जो 60 से ऊपर के एवब के बंदे हैं उनकी सेवा होनी चाहिए, बाकी नीचे की सबके। दूसरी, आपका जॉब्स नहीं है, लोग दुकानों में काम कर रहे हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। अगर आप किसी को नौकरी नहीं दे सकते गवर्नमेंट सामने, तो आपको ऐसे बेनिफिट लाने चाहिए। जो दुकानों में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज कर रहे हैं, उनके लिए कुछ करो। वो 8-10 दिन काम करते, 15 2 लेकिन 20 साल बाद करते काम करते, उनको लात पड़ जाती है। एक मिनट नहीं सकते ना, उनका पर क्यों करेंगे बात? क्योंकि उनसे वोट थोड़ा ही मिलनी है उनको, उनसे बेनिफिट नहीं है। वही तो बात बता रहा हूँ, वो ऐसे कोई भी मुद्दा नहीं उठाने वाले जिनसे उन्हें बेनिफिट नहीं होएगा। सिर्फ वो ही मुद्दा उठाएंगे जहाँ उनका वोट बैंक ज्यादा मजबूत है। दूसरी बात, पैसा वेस्ट हो रहा है। दिल्ली चांदनी चौक है, चांदनी चौक में पानी नहीं आता, पानी की कोई टाइमिंग नहीं है, कभी 4 बजे 15 मिनट के लिए आ रहा, कभी वो कह रहे हैं मैं तो पानी बराबर दे रहा हूँ। कुछ नहीं, आप मेरा अभी एक वीडियो भी वायरल करी थी केजरीवाल जी ने। मैं रोड दिल्ली 4 बजे उठता हूँ, सिर्फ 15 मिनट के लिए पानी आता है यहाँ पे, उसके बाद गायब हो जाता है। मैंने तो इतना साफ पानी दिया, 15 मिनट से ज्यादा पानी नहीं आता, नहीं आता। 2000 लीटर पानी, अरे कहाँ से बोल लो? 2001 पानी नहीं आएगा तो बिल कहाँ से आ जाएगा? 300 लीटर की टंकी को बनने में पूरा पौन घंटा लगता है। 300 लीटर की टंकी को। एक मिनट को सुनो, मैं बोलने दो यार। कहने का मतलब ये नहीं है पानी दे रहे हैं, अरे भैया, अरे दूसरे पानी देते हैं, लेकिन इलाके सही तरह कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा। एक को खुश करते हैं, दूसरा रह जाता है। अब चांदनी चौक में नहीं है तो जनकपुरी वाले को खुश कर देंगे, तो पानी भी प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के अंदर लगातार हम देख रहे हैं, अगर अरविंद केजरीवाल 10 साल का उनका काम देखा जाए, और हम देख रहे हैं वो लगातार एक के बाद एक नई घोषणा कर रहे हैं, और अगर अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के काम से खुश नहीं है तो फिर घोषणाएं क्यों कर रहे हैं? भाई वो तो चुनाव जीतने का मुद्दा है, चुनाव कैसे जीतेंगे? कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है अपनी सीट पर। खतरा नहीं रहा है, तभी तक किसको नहीं आता। केजरीवाल का चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह साहनी पानी है। आप मेरे साथ ज्यादा दूर नहीं जाना, मैं आपको लेके चलता हूँ। रिक्शा का भाड़ा मैं भरूंगा अपनी जेब से, भाई साहब भी चलते हैं। खारी बावली के मोड़ पे चलो, आज 5 साल हो गए, वो सड़क ऐसी की ऐसी टूटी पड़ी है। वो तो आते ही नहीं भाई साहब, वो तो आते ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आते। चांदनी चौक के अंदर इस बार क्या ये हॉट सीट बनने वाली है? जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से मुदित अग्रवाल को उतारा है, और आम आदमी पार्टी जो प्रहलाद सिंह साहनी के पुत्र हैं उन्हें टिकट मिला है। पुत्र शक्ल से ऐसा लगता है जैसे गुंडा है। अच्छा, ये तो आरोप लगा रहे हैं आप बहुत बड़ा। गुंडा लगता है शक्ल से। किसे देख रहे हैं चांदनी चौक के लोग? चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, पर काम करने वाला बंदा चाहिए। नहीं, जैसे जेपी अग्रवाल पहले सांसद भी रहे हैं और लोग उनके काम से भी वाकिफ हैं। पहले उनने काम करा है जेपी अग्रवाल ने। उनके लड़के मुदित अग्रवाल को चांदनी चौक सीट से उतारा गया। उनको जानते नहीं। बताता हूँ, जो इनके विधायक है आपके मिस्टर रवि, आप उनका काम देखिए। विशेष रवि, उसका काम देखो वहाँ, उस बंदे ने बड़ी मेहनत की है। नहीं, मैं उस सीट पर भी गया था और मैंने देखा था लोगों ने काफी बंदे, ऐसे बंदे की जरूरत है। अच्छा, चांदनी चौक में भी ऐसे बंदा आना चाहिए। तो आप ये चाहते हो कि सीट चेंज हो? केजरीवाल खराब है, कांग्रेस खराब है, बीजेपी कोई खराब नहीं होती। गवर्नमेंट सब अपनी मेहनत करते, सब उससे आते हैं, काम करते हैं, तभी जीतते हैं। खराब है तो किसे देख रहे हैं पापा दिल्ली के अंदर आप? चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, इस गधे को नहीं आना चाहिए। जो काम करेगा सही। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल में कोई काम नहीं करा दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने काम किया, चांदनी चौक बनाया, आज तक कोई नहीं बना सकता। चांदनी चौक बनाने वाला वही है। सुनो, उन्होंने काम किया सारा, अच्छा किया। पब्लिक क्या कर रही है? पब्लिक की गलती है ना, इसको कैसा करना? अरविंद केजरीवाल हर जगह थोड़ी घूमेंगे, कोई दिल्ली में नहीं घूमेगा यार। वो चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद आजाद हुआ, वो सारे कुछ पब्लिक को भी तो सोचना है यार। हमारी भी गलतियां हैं, हम सारी गलतियां मिनिस्टर पे तो नहीं निकालेंगे। 2100 रुपए का जो जुमला दे रहे हैं, बिजली का बिल 0, एक ये बात चली थी, और कहा केजरीवाल हीरो। तो आप सभी लोग बिजली फ्री, पानी फ्री, बसें फ्री। नहीं, इनका कार्यकाल तो खत्म होने वाला है, अब तो जनता के हाथ में है। बोल भाई साहब, 1 महीना पर तो अभी है उनके हाथ में। 1 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप, मैं पूछना चाह रहा हूँ, दिल्ली में आप किसे देख रहे हैं? चाहे कोई आए, पर काम करने वाला बंदा चाहिए करे। दिल्ली में पिछले 15 साल शीला दीक्षित का काम रहा, कैसा था? दीक्षित बहुत बढ़िया रही। नहीं, शीला दीक्षित अच्छे थे कार्यकाल। तो देखिए, इसी बीच जनता के बीच हम थे। लाल खुराना जी का कार्यकाल अच्छा था। ये नहीं है कि मैं केजरीवाल का काम कर रहा हूँ, केजरीवाल का भी काम 10 साल अच्छा रहा है, उसकी भी अपनी मजबूरियों से पीछे से नहीं होता। जब मैं हूँ, मेरे को आपको पैसा देना है। जब नहीं, मैं केजरीवाल नहीं हूँ, आई एम नॉट केजरीवाल। जब मैं आपको पैसा नहीं दूंगा तो वो पैसा लगेगा। आप किस तरह देख रहे हैं? भैया, मोदी जी जो कहा वो किया नहीं। वोट तो हम लोग नहीं दे रहे हैं ना, वो कहाँ से जो हम वोट देंगे वो वैसी गवर्नमेंट आएगी। चलिए ठीक है, इसी के साथ जनता के बीच लाइव थे चांदनी चौक से। आप सभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। हिंदुस्तान सच की आवाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।